आज के इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी। Good morning, sir. ओके, स्पेशल कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसे स्पेशल बनना पड़ता है। वैसे भी हम सब इस दुनिया में स्पेशल पहले से हैं। आपको पता है मनुष्य जीवन इस धरती का सबसे स्पेशल जीवन है। जब ऊपर वाला ने हमें स्पेशल बना के ही भेजा है, तो रोज दिन स्पेशल है, रोज दिन खास है, रोज दिन महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि हम उम्मीद करते हैं कि कोई स्पेशल डे आएगा तो स्पेशल सेलिब्रेशन करेंगे, स्पेशल डे आएगा तो कुछ ऐसा करेंगे, स्पेशल डे आएगा तो कुछ वैसा करेंगे। जिस दिन इंसान ये मानना शुरू कर देगा कि मैं खुद स्पेशल हूँ, उस दिन से उसका जीवन स्पेशल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसकी एहसास कराने के लिए ये जो सामान्य स्तर का जो जीवन हम सबका है ना, वो स्पेशल नहीं है। हम जहाँ से हम हैं वहाँ केवल सामान्य जीवन ही देखते हैं, हमें ये एहसास ही नहीं है स्पेशलिटी है क्या। हमें ऐसा लगता है कि हम सामान्य हैं, स्पेशल है नहीं। क्योंकि हमारे आसपास में सभी जो भी जीव प्रजीव हैं वो सब सामान्य स्तर के एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसलिए हमें भी सामान्य सा लगता है। लेकिन जीवन, मनुष्य जीवन ही स्पेशल है। अगर स्पेशल नहीं होता तो हम कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी पता नहीं क्या हो जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका महत्व कम है, लेकिन मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि मनुष्य के पास कुछ बड़ा इस समाज को देने के लिए, इस राष्ट्र को देने के लिए ईश्वर ने बनाया। क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आ सकता था, इसलिए इसे ईश्वर, और इसलिए क्या बना दिया उसने, हम इंसान बना दिया। हमें वो गुण दे दिया ताकि हम ये समझ सकें कि हम इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आए, इस धरती को इनोवेट करने के लिए आए, इस धरती को कुछ देने के लिए आए, इस समाज को कुछ बड़ा करने के लिए आए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जिसलिए हम आए हैं क्या वैसा होता दिख रहा है? इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए हम आए हैं, तो इस दुनिया को स्वर्ग बनता दिख रहा है कि नरक बनता दिख रहा है? उल्टा कर रहे हैं ना। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। जिस दुनिया को ईश्वर ने स्वर्ग बनाने के लिए इंसान को बनाया, जिस दुनिया को इंसान के रूप में इस पृथ्वी लोक में सबसे श्रेष्ठ प्राणी प्रदान किया ताकि ये धरती स्वर्ग बन सके, इस धरती को खुशहाली, इस धरती को भाईचारे, इस धरती को एक कह सकते हैं कि क्या ही कहें उसको, एक बहुत ही खूबसूरत चीज बनाया इंसान के तौर पर। लेकिन वो इंसान वो कार्य नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। ये केवल उल्टा पुल्टा हो रहा है। और ये उल्टा पुल्टा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम स्पेशल खुद को समझते ही नहीं। हम खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, खुद को निरीह समझते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं, खुद को भिखारी समझते हैं, खुद को मांगने वाला समझते हैं, खुद को पता नहीं, इन चीजों से भरे हुए हैं। हम भिक्षा मांग रहे हैं दुनिया में, देने वाला ना बन करके लेने वाला बन रहे। बताइए, देने वाला बनना चाहिए कि लेने वाला बनना चाहिए? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? आप समझ में ना मेरी इशारा? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है ना, तो ये बनना चाहिए कि ये बनना चाहिए? लेकिन लोग ये बने हुए, दुर्भाग्य। तो आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से पूरे ब्रह्मांड को कैसे आकर्षित कर सकता है। व्यक्ति अपने गुणों से कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर हमें कोई चीज मिल गया है ना, कोई ऐसा चीज मिल गया जो शायद हमने कभी सुना नहीं है, जाना नहीं, तो उसकी गहराई पे जाकर के उसको स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए और अपने अंदर बदलाव शुरू कर देना चाहिए। जीवन का दूसरा नाम है बदलाव। जो बदलते नहीं है वो जड़ होते हैं, वो पत्थर होते हैं। पत्थर कभी बदलता नहीं, पत्थर को देखना पड़ा हुआ रहता है। और जो बदलता है वही जीवन है, और जो बदलता नहीं है वो जीवन कभी नहीं हो सकता। प्रकृति बदलती है ना,
अभी कौन सा मौसम चल रहा है? ठंडा वाला मौसम शुरू हुआ है। इससे पहले कौन सा था? बरसात। खूब बारिश, छाता लेके आप लोग निकलते थे, याद है? छाता लेके निकलते थे, रेनकोट लेके निकलते थे। मौसम पूरा बादलों का हुआ करता था। फिर अभी अब छाता लेने की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होती। फिर कुछ समय के बाद ये ठंडा खत्म होगा तो गर्मी का मौसम आएगा। छाता तब भी लेंगे लेकिन धूप से बच लेंगे, बारिश से बच नहीं लेंगे, धूप से बच लेंगे। तो सोचो ध्यान से, क्या इसे हम बदल रहे हैं? ठंडा, गर्मी, बरसात, इसे हम बदल रहे हैं? नहीं ना, नहीं ना। पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, रोज दिन बड़े हो रहे हैं, रोज दिन बढ़ रहे हैं। आज देखना 10 साल के बाद देखना, 5 साल के बाद देखना, जिस पेड़ को आपने देखा है वो अगले 5 साल के बाद कितना बड़ा हो गया। बरसात के मौसम में देखना, आपके घर के पीछे में, जिसको हम लोग बाड़ी बोलते हैं, घास नहीं था गर्मी के मौसम में, बाड़ी में घास पूरा भर गया, आपसे बड़े बड़े हो गए। हर चीज बदल रहा है, हर चीज, समय बदल रहा है, दिन बदल रहा है, साल बदल रहा है। अभी कौन सा साल है? 24 है ना? आपने 23 भी देखा, 22 भी देखा, 21 भी देखा, 20 भी देखा, 24 भी लगभग लगभग एक महीने के बाद खत्म हो जाएगा। आज 1 तारीख है ना, दिसंबर का फर्स्ट है, ये महीना भी खत्म हो जाएगा। दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, मौसम बदलता है, और हम जो है बदलना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो है। बताइए, जीवन चलेगा इसमें तो पता है। बदलाव जीवन का नियम है, बदलाव होना चाहिए। लेकिन बदलाव कैसा? अपने ज्ञान का बदलाव, अपनी सोच का बदलाव, अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव। जैसे पहले जो लेंदी प्रोसेस में करते थे उसको एक्स्ट्रा करना है, उस ट्रीटमेंट का अच्छे बदलाव नहीं चाहिए। अब बदलाव का मतलब ये नहीं कल के साथ घर जाएंगे और किसी के घर में चोरी डकैती करना शुरू करेंगे। सर बदलाव के लिए आपने बोला था, मैंने ऐसे ही बदलाव के लिए नहीं बोला। गुनाह के कदमों पे रखने के लिए मैंने नहीं बोला। अच्छे बदलाव, अपने व्यक्तित्व का बदलाव, अपनी सोच का बदलाव, अपने रिजल्ट का बदलाव। और एक चीज, कितना भी गधा से गधा विद्यार्थी हो, गधा से गधा ऐसे, लेकिन अगर वो गधा से गधा विद्यार्थी भी रेगुलर रोज अगर कक्षा में आता है, वो 100% सीखेगा। 1-2% नहीं, 100% सीखेगा। और तेज से तेज, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट भी हो, और अगर रेगुलर क्लास में आएगा, वो गधा से गधा बन सकता है। रेगुलर बन जाए, कक्षा रेगुलर बन जाए, कुछ भी हो जाए, कक्षा को जो ध्यान से करेगा। उसी प्रकार से जीवन में जो बदलाव करता है, उसके जीवन में 100% चेंजेस आती है। आपको क्या लगता है, आईएएस और आईपीएस और आईएफएस और बड़े बड़े जो अधिकारी, पदाधिकारी जो लोग हैं, वो दूसरे प्लैनेट से आते हैं? दूसरा खाना खाते हैं, दूसरे जगह का पिसा हुआ आटा खाते हैं? कुछ नहीं करते, केवल उस रहस्य को समझ गए। रहस्य क्या है? रेगुलर, कंटिन्यूअस, अपग्रेडेशन, सिंपल। कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना, अपने जीवन में जब तक आप अपने शरीर को जब तक आप पनिश नहीं करोगे, पनिश करना समझते हो? जब तक अपने आप को पनिशमेंट नहीं दोगे, पनिशमेंट का मतलब होता है अपने आप को सजा नहीं दोगे, तब तक जीवन बदलाव नहीं आता है। अपने आप को मजा देते रहोगे तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सजा देना पड़ता है, अपने आप को मर्जी नहीं रखना पड़ेगा। ये शरीर तो बहुत अच्छा चीज मांगता है, ये शरीर तो आपको भटकाएगा। तो शरीर के हिसाब से कभी मत चलिए, जो जिंदगी की जरूरत है उसके हिसाब से काम करेगा। जो नीड है, शरीर रोकने का प्रयास करेगा, शरीर भटकाने का काम करेगा, शरीर आपको इधर से उधर लेके जाने का काम करेगा। शरीर ही इंसान को गलत रास्ते पे लेके जाता है। लेकिन इस शरीर को जो लोग समझ जाते हैं, इसकी गति क्या है, जो इसकी गति को समझ जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती। और जो इसकी गति को नहीं समझ पाता, इसकी गति में अपनी गति को मिला लेता है, उसकी दुर्गति सुनिश्चित है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी गति दुर्गति की तरफ लेके जाती है। और मन की गति, इसको हम लोग समझदारी कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। भगवान ने शरीर दिया और बुद्धि दिया, दो अलग चीजें दी। अभी तुम्हारे दिमाग ने, बुद्धि ने बोला कि नहा धो के रेडी को क्लास जाना, ये तुम्हारे बुद्धि का काम है। शरीर आया कि नहीं आया? शरीर वही जाता है जो इसको बोला जाए। और शरीर के हिसाब से चलोगे
तो शरीर केवल दुर्गति करेगा। शरीर को बहुत अलग अलग चीजों की जरूरत है। क्या चाहिए शरीर को? सुख चाहिए। शरीर बॉडी को क्या चाहिए? सुख चाहिए, फिजिकल सुख चाहिए, आराम चाहिए। इसको आराम चाहिए। इसको अगर आराम दोगे ना, ये बहुत मजा से रहेगा। और इसको दे करके आदत बना दिया तो तुमको निठल्ला बना देगा, कामचोर बना देगा। इसको क्या चाहिए? इसको आलसी चाहिए, इसको चाहिए। अगर लगातार इसकी बातें सुनने लग जाओगे तो मैं बताता हूँ आपको, ना कभी सुबह जल्दी उठ पाओगे, ना पढ़ पाओगे। तो तुरंत जैसे किताब खोलेंगे तो आपको बॉडी बोलेगा सो जा। क्या बोलेगा ये? सो जा। और जो तुमने उसकी बात सुनी तो तुम्हारी आंखें आ गई, लेकिन तुम बोलोगे सोने का नहीं, पढ़ने का। और जानते हो अच्छा चीज को दबाने के लिए बुरा चीज 99% ताकत लगा देगी, पूरी ताकत लगा देगी। आप मेरी बातों पर गौर करना, इतनी ताकत लगा देगा कि तेरे को हरा देगा और तेरे को लास्ट में सुला देगा। ऐसा भी होता है। लेकिन तुमने उसको अभ्यास से उसकी बातों को सुना नहीं, नींद आई निकल पड़ो, सामने छोड़ दो, बाहर निकलो, थोड़ा देर टहलो, फिर बैठो, फिर भागेगा, फिर पकड़ के ले आओ, फिर भागेगा, फिर ऐसे बार बार करोगे तो शरीर तुम्हारा बेटा इससे होएगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, तो खत्म करेगा। फिर तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से चला जाएगा। इसी को कहते हैं अभ्यास करना। क्या कहते हैं इसको? अभ्यास करना। इसको प्यार बार 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 शरीर को भागेगा, आप शरीर बोलेगा ऐसा करो वैसा करो। कितना भी खराब से खराब कंडीशन है, तब भी शरीर को अगर तुम अपने कंट्रोल में करते हो तो जीवन कंट्रोल में हो सकता है। इसी को बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अंदर को डेवलप करना। पर्सनालिटी का मतलब गुण, अंदर के गुणों को डेवलप करना। पढ़ने की इच्छा आ जाए, एक विद्यार्थी काम है क्या? पढ़ाई करना। जो कार्य हमें है वही कम नहीं करेंगे तो क्यों आए हम? हमें जो टास्क मिले उसको पूरा करना। इसलिए बच्चों, इस शरीर की जो आकांक्षाएं हैं, इन शरीर की आकांक्षाओं को लोग समझ पाते नहीं और जीवन भर देख ले, चेक कर ले आप अगल आसपास के जितने सारे लोग हैं वो शरीर को जीत नहीं पाए, इसलिए असफल है। आप मुझे बताइए, आप जहाँ पे रहते हैं आपके अगल बगल में कितने सफल लोग होते हैं? सफल लोग का मतलब मैं कोई जॉब से नहीं लगाता, सफल का मतलब कोई पद से नहीं लगाता। सफल का मतलब होता है कम से कम ये कहा जा सकता है कि अपने जीवन में अपने जीवन को सार्थक किया हो, एक उपलब्धि हासिल किया हो, कोई अचीवमेंट्स किया हो। अगर मैं प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल्स की भी बात करूं तो आप जहाँ पर रहते हो आसपास में ऐसा कोई बड़ा औहदेदार व्यक्ति नहीं कि पूरी दुनिया उसको जाने, पूरा राष्ट्र उसको जाने, पूरा राज्य उसको जाने, पूरा समाज उसको जाने, नहीं है। अब ऐसे लोग नहीं है तो फिर आपको ऐसे वातावरण कैसे प्राप्त होगा? दुर्भाग्य वाली बात है। हम ऐसे लोग के अगल बगल में जिसको कुछ लोग तो उसके ससुराल वाले भी नहीं जानते। उसके ससुराल वाले का मतलब होता है उसके जो आसपास के घर के लोग हैं, मतलब मीन्स उसके घर के जो लोग हैं, सास ससुर जो भी लोग, वही लोग जानते हैं। अगल बगल के लोग नहीं जानते कि कब दामाद आ गया। बताओ, ऐसे प्राणी को धरती पर लेकर क्या मतलब? ससुर जाने के बाद घुस के ऐसा रह जाता है कि बाहर निकलता नहीं। अगल बगल में कोई आते हैं तो उससे मिलना जुलना है, तो ऐसे दामाद की क्या आवश्यकता? अरे दामाद तो वो जो के जाने के बाद हर घर में जाकर के प्रणाम पति करे, तो जिसका दामाद बोल दीजिए, सब घर में प्रणाम करने आते तो बड़ा खुश होगी। तो मिलनसार आदमी, ये सर आप तुम जिस घर में गए ससुराल में, उसके आजू बाजू में अगर 15-20 घर जाए, सबके घर पे प्रणाम करे जाएंगे तो ये दामाद अच्छा प्रणाम करने स्पेशली आ गए। और ऐसे लोगों को बोलते कुछ दिन के बाद अगर लगातार ऐसे करने लग जाए तो दिक्कत आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि लोग आपको समझें आपके व्यक्तित्व गुणों की वजह से। इसको कहते हैं व्यक्तित्व का विकास। तो शरीर बहुत इंसान को कमजोर बनाता है, तो शरीर के हिसाब से चलना नहीं, जो जरूरत है उसके हिसाब से चलना। जैसे अभी जरूरत है सुबह उठ करके आना है, 7 बजे पहुंचना है, ये जरूरत है ना। कहीं भी जाना तो उसकी जरूरत के हिसाब से अपने को तैयार करना है और शरीर उसी के हिसाब से तैयार होगा। उसके लिए माइंड को तैयार करना पड़ेगा। अब रही बात कि कैसे हम अपने आप को उस लेवल की, आपके कुछ सवाल ऐसे भी आते सर कितना भी करते होता नहीं, कितना भी करते होता नहीं। आपके साथ भी ऐसा होता है? कितना भी कोशिश करें फिर भी पढ़ते पढ़ते नींद आई रहती है। कितना भी कोशिश करें याद होता नहीं, कोई शब्द याद होता नहीं।
मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो तरीका ही देखो, आदमी को पैदा नहीं किया जा सकता, तरीका बताया जा सकता है, और तरीका अगर इस्तेमाल करें तो उसके जीवन बदलाव आ सकता है। तरीका नंबर 1 कि अगर जो काम आपको बार बार मतलब आपको याद नहीं हो रहा है, उसको पहले ध्यान से समझना, उसको रिपीट करना, रिपीट इतना बार करो, इतना बार करो, इतना बार करो कि वो तुम्हारे हैबिट में, तुम्हारे आदतों में शामिल हो जाए। पहली बात ये, और कुछ भी बहुत बड़ी चीज नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और सबसे बड़ा असफलता उसके लिए जो अपने आप को जीतना नहीं है। इसलिए आपको जीतने के लिए, खुद को, अपने विकारों को जीतने के लिए, दुनिया को फेस करने के लिए जो चीजें आपको बताई जा रही है, जो सिखाया जा रहा है, ये अद्भुत है हमारे लिए। अभी आज शायद आपको पता ना चले, अगले 10 साल के बाद जब आप ऐसे लगातार ग्रोथ वाली ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रोथ वाली जीवन में आप घुसोगे ना, जहाँ पर हर दिन ग्रोथ चाहिए, हर दिन डेवलपमेंट चाहिए, हर दिन परिवर्तन चाहिए, वहाँ आपको मेरी बात समझ पाएगी कि सबने सही बोला था। और अगर आज भी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, तो फेल हो जाएंगे आप इस दौड़ की दुनिया में। इस दौड़ की दुनिया में चाहिए फास्ट, इस दौड़ की दुनिया में चाहिए तेज, इस दौड़ की दुनिया में चाहिए आपका स्किल्ड होना, आपको डेवलप करना, अपने गुणों को डेवलप करना, भाषा सीखना, कौशल्य सीखना, आई कॉन्टैक्ट सीखना, कॉन्फिडेंस सीखना, अच्छी बातें करने सीखना, अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करना सीखना। हम किस बात से डरे? पिछले बार मैंने आपको एक बहुत अच्छा सेशन दिया था, उसका नाम था, क्या था? सीखना, लर्निंग एक व्यक्ति के जीवन को बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस तभी आपके पास रहेगा जब आपके पास लर्निंग रहेगी। लर्निंग मतलब सीखा हुआ चीज है, तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आप सीखोगे नहीं तो कैसे आप कॉन्फिडेंस अपने को बिल्ड कर सकते हैं? तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको सीखना पड़ता है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया। आज आप कॉन्फिडेंस लेवल को नेक्स्ट लेवल में कैसे लेके जा सकते हैं? कॉन्फिडेंस तभी बहुत मजबूती से आ सकता है जब आप उन चीजों के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे, और डिटेल्स में तभी आपके पास आएगा जब नहीं भी जानते तो बार बार उसको करो, बार बार करो, कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो, कुछ नए जगह में जाने की कोशिश करो, वहां से कुछ सीखने की कोशिश करो। और जब भी कभी जाओ तो बोलो कम, सुनो ज्यादा। जो ज्यादा सुनता है वो ज्यादा सीखता है। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होगा। एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है, और उसको इंप्लीमेंट करना हो। इसलिए मैं आपको बार बार नए नए विषय आपको लिखवाता हूँ, सिखाता हूँ कि कैसे आप इस पूरे, मतलब क्या कह सकते हैं, इस नकारात्मक दुनिया में सकारात्मक, दोनों चीजें हैं। इस पृथ्वी में सकारात्मकता भी है, नकारात्मकता भी है। ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मक लोग ही हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं, सकारात्मक लोग हैं, जोशीले लोग, उत्साही लोग हैं, विजनरी लोग हैं। तो सबसे बड़ा बात ये है कि हमें पता तो होना चाहिए कि सकारात्मकता क्या है, नकारात्मकता क्या है, तभी तो हम उस तरह के माहौल में जाएंगे। मुझे बताओ, आप में से कोई ऐसा है जो जीवन में असफल होना चाहता है? नो, nobody is there. Everybody wants to be successful, get successful, success in your life, in your life. Everybody. तो फिर हम जब जीवन में सफल होना चाहते हैं तो असफल लोगों के साथ हमें समय बिताना चाहिए कि सफल लोगों से समय बिताना चाहिए? सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। सफल होना चाहते हैं, सफल लोगों के साथ रहो। बेहतर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बेहतर इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करो। कहाँ मिलेंगे? द पॉइंट इज, वेयर डू आई गेट? आपको कहीं नहीं मिलता है तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जहाँ से आपको इंग्लिश, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंग्लिश से जुड़ा हुआ कन्वर्सेशन है, इंग्लिश से जुड़ा हुआ टॉकिंग है, उसके कुछ पेड कोर्सेज भी होते हैं, तो आपको उसको भी परचेज करना होगा, बातें करनी पड़ेगी। एक से जुड़कर एक प्रोफेसर सच कहते एक एप्लीकेशन है, इसका हमें काम ली, अंग्रेजी में कन्वर्सेशन कराते हैं, अमेरिकन में होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, कुछ अलग अलग लोग हैं। आपको पेड करना पड़ेगा, वो आपसे टॉकिंग करेंगे, इंग्लिश में बातें करेंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, वो आपको सिखाएंगे कैसे बोलना है, एक्सेंट कैसे यूज करना, बहुत सारी ऐसी चीजें, नॉलेज की बातें। एनीवे, तो मैं कह रहा था आपको बार बार करना है, रिपीट करना है। ये जीवन में नकारात्मक लोग भी भरे हुए हैं, सकारात्मक लोग भी भरे हुए हैं। आपको ढूंढना आना चाहिए कि मुझे सकारात्मक लोग से कैसे मिलना है, कैसे बातें करनी, और असफल लोगों से तो
दूर ही रहो, बर्बाद कर देंगे आपको, दीमक की तरह काटेंगे। दीमक होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको, ढीला बना देंगे और अंदर से कमजोर बना देंगे। असफल लोगों के साथ रहोगे तो रोना पड़ेगा। कीचड़ में पाँव रखोगे तो धोना पड़ेगा। भाई कीचड़ में पाँव रखोगे तो धोना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. और असफल लोगों के साथ रहोगे तो बताओ। मैं तो यही चीज कहता हूँ, जिंदगी में जितना कोशिश करो सफल लोगों के साथ समय व्यतीत करो। जितना ज्यादा आप समय सफल लोगों के साथ व्यतीत करने की कोशिश करते हैं या सफल लोगों के साथ रहते हैं ना, उतना ज्यादा आपको वो इन्वायरमेंट, जो वाइब्रेशंस, वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपको एक बेहतर लाइफ दे सकती है। सफलता उसी को मिलती है जो उस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है। कुछ मत करिए। बनारस में गंगा नदी के किनारे हर शाम एक व्यक्ति बैठा हुआ रहता था, और उस शाम वहां के जितने भी बड़े बड़े सोच वाले बड़े बड़े अधिकारी, IAS IPS, वो लोग का जमाना होता था, बैठक 1-2 घंटा का, वो लोग चर्चा करते थे समसामयिक के बारे में, केवल चर्चा। और उसको सीख करके, उसको सुन करके एक व्यक्ति बहुत बड़ा ऑफिसर हो जाता है। तो केवल इन्वायरमेंट से समझ सकता है। अगर ऐसे लोगों के वातावरण में रहोगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। कुछ अलग करने की सोच होनी चाहिए, भीतर से ईमानदारी आनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, तो आराम से चीजें हो सकती हैं। तो आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ एक ऐसा पॉइंट कुछ सीखेंगे जो हमें एक अलग लेवल की सोच दे सकता है। तो बताइए, आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, तो चलिए आप